ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। आरंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देवता जो कि मुख्य विषय है, इसी के आधार पर हम आगे गति या प्रगति कर सकते हैं, यदि यह विवेक पूर्वक हमें बुद्धिगत हो जाता है, हमारी समझ में आ जाता है। उसका अनेक प्रकार से वर्गीकरण यहाँ पर किया गया। तो कोई बताएंगे कि कितनी प्रकार का वर्गीकरण देवताओं का यहाँ पर किया गया है स्वामी जी के महाराज के द्वारा? जिनका जितना अभ्यास हो बताएं, बताने का प्रयास करें। कौन आ रहे हैं पहले सामने? सुमना जी आ रही हैं? जी अभी पूरी तरह से तैयारी कुछ नहीं है, बता तो दूंगी लेकिन अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए, प्रयास करिए, तब तक दूसरे लोग भी संस्कार बनाएंगे अपना। तो इसमें कल जो बताया था उसमें तो दो प्रकार के वेद बताए थे जी मातृमान और मूर्तिमान और अमूर्तिमान। जी जैसे मूर्तिमान में तो आया था माता पिता आचार्य अतिथि और अमूर्तिमान में परमेश्वर जी। ये तो चेतन देव बताए थे 5। और जड़ देव हमने पहले पढ़े हैं, वो 33 प्रकार के हैं जी। उसमें चेतन देव तो एक था आत्मा, बाकी सब जड़ थे। और अभी भाषा नहीं समझ में आ रही, कैसे बताऊं? हैं, भाषा समझ में नहीं आ रही? चलिए, और कोई बताएंगे? सुशीला जी कुछ प्रयास करेंगी? नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। 5 मिनट लेट हो गया, मैं प्रश्न एक बार वापस सुनना चाहूंगी। हाँ, प्रश्न ये है कि जो देवताओं का वर्गीकरण स्वामी जी महाराज ने यहाँ किया हुआ है वो कितने प्रकार का है, क्या क्या है, उसका थोड़ा प्रतिपादन करें। ये देवता 2 प्रकार के बताए हैं आचार्य जी। ऋषि ने जी। कि एक मूर्तिमान एक अमूर्तिमान। तो मूर्तिमान है माता पिता आचार्य अतिथि और पांचवा है परमात्मा अमूर्तिमान। जी।
की कोई मूर्ति नहीं होती है। अहिम देव जो कि हमारे माता पिता आचार्य अतिथि हैं, ये हमें हमें हमेशा हमारे जीवन में प्रकाश डालते हैं, हमारे जीवन में काम आते हैं। तो ये मूर्तिमान है हमारे। माता पिता आचार्य अतिथि के भी दो उपयोग बताए स्वामी जी ने। वो दो एक और जी एक और यज्ञ का भी है कि यज्ञ में मूर्तिमान अमूर्तिमान दोनों हैं यज्ञ रूप में। कि यज्ञ में हम देखते हैं जो कुछ सामान्य यज्ञ की यज्ञशाला में जो चीज सामान देखते हैं, सब चीज द्रव्य और है, सब ये मूर्तिमान है, और मंत्र है जो अमूर्तिमान है। माता पिता आचार्य अतिथि, इनके भी दो प्रकार का उपयोग बताया स्वामी जी ने। वो दो प्रकार का उपयोग क्या क्या है माता पिता आदि का? माता पिता जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें पालते हैं, पोसते हैं, उसके अलावा परमात्मा की आराधना करना भी वो बतलाते हैं। ये हमारे ऊपर में माता पिता का बड़ा भारी उपकार है, जो कि हमें परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए आचार्य जी अतिथि जो हमारे घर में आते हैं, वो भी हमें सिखाते हैं, वो भी हमें बतलाते हैं। आचार्य जी का तो बहुत बड़ा काम है कि वो हमें हमारा शोधन करते हैं। हम कुछ भी दुनिया में कुछ भी गलत या अच्छा सीख के जाते हैं उनके पास में, तो हमारा पूरा सब पीट के हमारी पूरी हमें परमात्मा में जाने का पूरा रास्ता दिखाते हैं। तो आचार्य तो हमारे लिए बहुत ही बड़े उपकारी हैं। और अतिथि आते हैं तो वो भी हमें उपदेश करते हैं। हमारे बच्चों को सीखने को मिलता है कुछ भी, कि वो आते तो किस प्रकार उनका आदर करें, सत्कार करें। तो इन सब बातों को देख के वो हमारे लिए बहुत ही परमार्थ के जो मूर्तिमान है, हमें इनका उपकार मानना चाहिए। बहुत सुंदर। प्रेमलता जी कुछ बताएंगी इस विषय में, देवताओं के वर्गीकरण के विषय में, इनसे अतिरिक्त जो सुमना जी और सुशीला जी ने बताया उससे अतिरिक्त? जी आचार्य जी। जी देवता तो आपने 33 प्रकार के बताए। पहले ये बताइए देवता कहते किसको हैं स्वामी जी की भाषा में? कि जो हमें देवता उन्हें कहते हैं जो देते हैं। जी। ज्ञान देने वाले भी देवता हैं, प्रकाश देने वाले भी देवता हैं, और जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वे भी देवता हैं, और जो उपदेश करते हैं माता पिता और हमें परमार्थ की तरफ ले जाते हैं, सब देवता। जी। अब वर्गीकरण में उन दोनों से अलग कुछ और हो आपके पास तो, सुमना जी और सुशीला जी से अलग? तो जो भी आ रहा हो, कोई नहीं। और जी बोलिए। वो हैं, एक तो 3 प्रकार के आपने बताए थे। जन्म नाम स्थान जी, और अधर देव, अध्यर्ध यु, और बस अच्छा पूरा बताया है। जी कोई बात नहीं। हाँ जी, और कोई महात्मा जी कुछ बताएंगे? हाँ जी जी बताइए। ये वर्गीकरण किया हुआ था, इनमें आपने करवाया था तीनों क्रीड़ा विधि इच्छा व्यवहार द्वितीय स्तुति मोद मद स्वतन कांति गति से धातु से देव शब्द देता है, प्रमाण के उन्होंने व्याख्या के अनुसार जी। और इसमें वैसे चीजें 5 अलग कर दिए थे। इसमें जड़ चेतन का भी करवा देते हैं बीच में। ये तो है जड़ और ये है चेतन। चेतन की भाषा भी उसको बताई थी, सन्नत और थोड़ा सा दिया था मानती थी। हाँ जी। ईश्वर जो है वो में देवता है, बाकी जीवात्मा में देवता आ जाता है जड़ चेतन में, 2 आगे ये। बाकी जितने घटेंगे सारे जड़ पदार्थ में घटेंगे। उनसे हम लोग आते हैं, उनके प्रमाण दिए उन्होंने। तो कल के विषय में था मूर्तिमान और अमूर्तिमान था। माता पिता भी आ जाते हैं, 5 देवी थे, माता पिता आचार्य जी ये जाने के सत्कार करने के जो बिल्कुल बहुत सुंदर। चेतन भी आगे
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरी जिज्ञासा वैसे है कि देव को देवी को ये थोड़ा सा क्लियर करवाओ जी। देव और देवी, का और देव का। ठीक है, वो भी बताते हैं। पहले आज मेरा, पहले मेरा, स्वामी जी ने सत्याग्रह ठीक है, वो भी बताते हैं अभी। ठीक है। हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहेंगे देवता के विषय में? इनके अतिरिक्त जो अब तक चर्चा चल चुकी है उसके अतिरिक्त कोई और कुछ बताना चाहें तो बताएं। नमस्ते आचार्य जी। जी शील जी। वस्तु 8 बताए थे आपने, उसमें अग्नि, पृथ्वी, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 5 तो मूर्त रूप हैं। और इसमें वायु, अंतरिक्ष और देव, ये मूर्त रूप। रुद्र और आदित्य ये सारे अमूर्त रूप हैं जी। तो ऐसे समझ में आया था। हाँ ठीक, बहुत सुंदर। तो सभी का हो गया। और कुछ कोई कहना चाहेंगे देवता के विषय में? आचार्य जी 40 ही देवी देवता बनेंगे ना जी, जड़ चेतन मिला के जी। हाँ जी, 40 की संख्या की है स्वामी जी ने। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक बात है। चलिए, अच्छा है। आप लोग देख करके भी बता सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये ना सोचे कि बिना देखे ही बताना है। पुस्तकें आपके सामने हैं, चाहे तो देख करके भी बता सकते हैं। जो भी विषय है उसकी आवृत्ति होती रहनी चाहिए, हमारे चर्या में वो विषय आना चाहिए। भाई इतना है। आचार्य जी एक प्रश्न का एक और मुख्य बात इसमें आई थी कि उपासना करनी है तो वो ईश्वर की उपासना करनी है, वो चेतन में घटेंगे सारे जी। हाँ, उपास्य देव केवल पर ब्रह्म है। हाँ ठीक बात है, उपासना के योग्य केवल परमात्मा ही है। ठीक। बाकी सारे जड़ पदार्थ मिल जाएंगे इसमें। हाँ, कोई पिता आचार्य है, अतिथि है, ये हमारे जो है ये भी चेतन है। हाँ जी, इतना मूल में आ जाएगा सार सकते। बिल्कुल ठीक बात है जी। बहन जी कुछ थोड़ा। जी बोलिए। हम लोग हवन करते हैं तो उसमें ये गोबर की कंडिका डाला जाता है, उसको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मैंने आज हवन के मन में आया, आचार्य से इसकी जरा उपयोगिता पूछूं। हाँ, अब इसमें क्या है, मतलब स्वामी जी ने तो साक्षात संकेत इस चीज का नहीं किया है। हाँ, यही मुझे भी कई लोगों ने कहा, तो ये करना चाहिए या नहीं? यदि स्वामी जी के विधान के अनुसार, माने हम स्वामी जी को अपने द्वारा किया जाने वाले कर्मकांड का आचार्य मानते हैं कि स्वामी जी ने जो विधान किया है हम वो करेंगे। तो उसके अनुसार तो जो संविधाएं यज्ञीय उल्लिखित हैं तो उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। कंडे आदि का हम चूल्हे में प्रयोग करें और में प्रयोग करें। बाकी गोबर से तात्पर्य है गाय का, और गाय का मतलब है देशी गाय। हाँ, देशी गाय का। देशी गाय का ही लेते हैं, और लोग कोई ये कहते हैं कि स्वामी जी ने मना किया है, तो करना चाहिए या नहीं? नहीं, मना तो नहीं किया है, लेकिन विधान नहीं है। अब अभी तक कोई ऐसी मना करने वाली बात तो नहीं आई ना। हाँ, स्वामी जी ने जो औषधियों का उल्लेख किया है तो उसको औषधि के रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि गाय के गोबर का जैसे पंचगव्य चिकित्सा चलती है तो उसमें पंचगव्य में गोबर भी है, गोमूत्र भी है, और भी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो उस रूप में यदि प्रयोग करना चाहें तो बहुत उपयोग में अच्छा माना जाता है कि अनाज में यदि गोबर का हो तो वो अनाज बहुत अच्छा होता है, और वो अनाज हम फिर यज्ञ में भी लेते हैं, तो इसकी उपयोगिता जरा। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था ना। मैंने एक औषधीय द्रव्य के रूप में यदि इसको हम लेना चाहें तो हानि नहीं है। जैसे पहले गाय के गोबर से घर में चौका भी लगता था, चूल्हे पर भी, जहाँ बैठ के खाते थे, जहाँ रहते थे, सब में पूरे में चौका लगता था, और वो मक्खी मच्छरों से रहित रहता था स्थान सारा का सारा।
और भी चिकित्सा में काफ़ी उपयोग है इसका, गाय के गोबर का। तो वही औषधीय द्रव्य के रूप में यदि प्रयोग करना चाहें स्वामी जी के द्वारा जो संकेत है, तो उस रूप में लेने में कोई हानिकारक नहीं है ये तो हम पूरा ध्यान रखते हैं। देसी गाय का होना चाहिए, उसको सुई नहीं लगे और ऐसी गाय हो, इसका तो हम ध्यान करके लाते हैं। जी 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 फिर जी। भी आज एक आया था विचार, तो मैंने कहा कि हाँ नहीं, ठीक बात है, ठीक। बस इसी रूप में थोड़ा ले सकते हैं कि स्वामी जी ने जो एक औषधीय द्रव्यों का संकेत किया हुआ है, तो उस रूप में ले सकते हैं इसको। ठीक, धन्यवाद जी। आचार्य जी, ये जो आपने 40 देवता गिनाए, जी। तो 5 ज्ञानेंद्रिय जो बताई हैं और एक मन, ये तो अतिरिक्त हैं इसके। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, किस प्रसंग में बात उठी है वो? ये भाषार्थ में है यहाँ पे। इसी प्रकार पूर्वोक्त 8 वसुओं में से अग्नि, पृथ्वी, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 5 मूर्तिमान देव हैं। और 11 रुद्र, 12 आदित्य, मन, अंतरिक्ष, वायु, यहाँ मन दिया है। तो इससे पहले तो मन का नहीं था जिक्र। वायु, द्यो और मंत्र, ये मूर्ति रहित देव है। और तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, बिजली और विद्युत, ये सब देव मूर्तिमान और अमूर्तिमान है। यहाँ मूर्तिमान और अमूर्तिमान का जो विषय चल रहा है, हाँ, तथैव पूर्वोक्तासु, ठीक ठीक। हाँ, यहाँ पर चर्चा आई थी ये। तो ये पीछे जो गिनाए गए हैं, थोड़ा सा पीछे चले हम। शतपथ ब्राह्मण के आधार पर जो प्रतिपादन था, तो उसमें रुद्र करके थे प्राण, 10 प्राण और आत्मा। हाँ। अच्छा। और यहाँ जो प्रतिपादन किया जा रहा है, अग्नि आदि 5 वसु, 11 रुद्रा, 12 आदित्य। रुद्रों में लिए इन्होंने प्राण और आत्मा, और आदित्य में लिए इन्होंने 12 मास। इंद्र और प्रजापति, ये फिर आगे करके लिया इन्होंने। ये 33 हो गए। हाँ जी, 33 हो गई है। उसके बाद 3 थे देव, 3 देव हैं, स्थान, जन्म और नाम, वो हो गए फिर। हाँ, और उसके बाद लिया अध्यर्थ को इन्होंने, अन्न और प्राण। हाँ, 2 लिए, 2 के बाद फिर अध्यर्थ को लिया। फिर अध्यर्थ देव, तो ये 39 होते हैं वैसे तो। हाँ। मंत्र भी तो है ना, मंत्र जैसे यज्ञ में जो मंत्र बोले जाते हैं, तो वो देव का ही इसमें नहीं, अभी जो गिनती चल रही है ना, इनके अंतर्गत देखें यदि हम, इनके अंतर्गत देखें। अब यहाँ जो देखने, पशुओं को लिया, पशुओं को, हाँ, पशुओं को लिया था वहाँ पर, यज्ञ और पशु को कर दिया था। वो तो यज्ञ प्रजापति में बताया था, यज्ञ और पशु। अब यहाँ 40 में 2 गिने, यज्ञ और पशु। अब नहीं, वो तो ठीक है। अब यहाँ एक तो चीज़ ये देखने की है कि जब से ये देवता का विषय हमारा आरंभ हुआ है, मतलब यहाँ, क्योंकि इतना कहा है कि तथैव पूर्वोक्तासु देवतासु, पूर्वोक्त जो देवताएं हैं, तो अब तक देवता के रूप में किस किस का प्रतिपादन किया है स्वामी जी ने, ये तो ठीक है। यहाँ पर 40 का आया हुआ है। पीछे इंद्रियों की भी चर्चा आई थी देवों के रूप में, और मैंने संकेत भी किया था कि स्वामी जी ने अनेकत्र अपने वेद भाष्यों में देव शब्द से
इंद्रियों का ग्रहण लिया हुआ है। तो माने केवल 40 के अंतर्गत जो देव प्रतिपादित हैं उन्हीं के आधार पर ये कथन है, ऐसा नहीं है। अभी तो अब तक जितनी भी चर्चा आई है उनमें जिस जिसको भी देवता के रूप में रखा गया है, तो उसमें जो इंद्रियां हैं वो भी देव हैं, मन है वो भी देव है। अब तक की चर्चा सारी आरंभ से लेकर के चलें तो उसमें मध्य में चर्चा आई थी, तो उसके आधार पर यहाँ कह दिया ये। जी, तो उसमें 4 जो है मूर्तिमान देव, माता पिता, आचार्य और अतिथि, और 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये और बढ़ गए हैं। और परमात्मा का जो आया परमात्मा 11 और बढ़े 40 के बाद अलावा। हाँ नहीं, इसको इस रूप में समझें, ये तो 40 हो ही गए, जो भी है अपने एक प्रकार से इनका वर्गीकरण किया है। लेकिन इससे पहले जब से हमारा देव विषय चालू हुआ है यहाँ भाष्य भूमिका में, तो वहाँ इंद्रियों की भी चर्चा आई थी, बीच में इंद्रियों की भी चर्चा आई थी। उसमें कहाँ आई थी वो देखना पड़ेगा। ये तो हिंदी अनुवाद में और इधर में लिखा है। नहीं, आरंभ में नहीं है कहीं पर, इंद्रियों की चर्चा आई थी जैसा मुझे ध्यान है, और मैंने भी वहाँ पर संकेत किया था कि स्वामी जी ने हाँ जी, इसकी पहले कहीं चर्चा नहीं आई है। ये चीजें आई है जी, 5 ज्ञानेंद्रियां इंद्रियों में और 1 मन में आया था। कहाँ आई है? ये तो कल ही बात हुई थी। नहीं, कल तो हुई है। देखिए, यज्ञ आरंभ जो हुआ है हमारा, वो यज्ञ देवता शब्द यानी किंगरीय थे, वहाँ से हुआ था। तो वहाँ मंत्र को देवता लिया था, और बाकी वो गिनाए थे, अग्नि, वात आदि जो भी हैं वो सारे गिनाए थे। जिस कामना वाला ऋषि माने परमेश्वर जिस वाक्य का प्रयोग करता है उसका वही देवता है, ऐसी चर्चा भी आरंभ में आ गई थी। ये पहले कर्मकांड से संबंधित देवता चले, फिर निरुक्त के आधार पर यद्दैवता स यज्ञो वा यज्ञांगम वा आदि, तो देवदेवत्यम, अतिथि देवत्यम, पितृदेवत्यम, याज देवतो मंत्र इत्यादि करके चर्चा आई थी। और पहले भी इन्होंने परिगणन किया था, गायत्र्यादि छंद युक्त मंत्र, ईश्वर की आज्ञा, यज्ञ, यज्ञांग, प्रजापति, परमेश्वर, नर, काम, विद्वान, अतिथि, माता पिता, आचार्य, ये सब देवपद वाच्य हैं। और फिर आगे देवोदानाद्वा आदि करके प्रतिपादन किया गया। हाँ, अब देखिए यहाँ आया हुआ है, आप वहाँ देखिए, नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, बीच में यजुर्वेद का प्रमाण दिया ना बहन जी, नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। हाँ जी बहन जी, मिला? हाँ जी, नहीं मिला, नहीं देख रही हूँ। जहाँ देवोदानाद्वा यह आया था ना प्रकरण, देवोदानाद्वा दीपनाद्वा, उसके आगे प्रमाण है नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षत। हाँ जी, है, मिल गया। उसके व्याख्या में देखिए स्वामी जी की जो व्याख्या है, अत्र देव शब्देन मनः षष्ठानि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि गृह्यन्ते। जी हाँ, जी हाँ। तो वहां पर इनको देव शब्द से व्याख्यात किया है, तो उसी के सापेक्ष यहाँ पर कहा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ।
मन और ये 6 देव कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ। नहीं, मैं गिनती के हिसाब से कल मैं लिख रही थी जब आपने बोला ना कि आप इनका विभाग और ये सब, तो आरंभ से ही लीजिए इस विषय को, यदि लिखना है तो आरंभ से लीजिए। आरंभ हुआ था कि यज्ञ देवता शब्द ने किंग गृह्यते, यहाँ से हमारा देवता विषय आरंभ हुआ था। तो वहाँ से लेकर के और अब तक देवता के द्वारा किन किन का प्रतिपादन हुआ उन सभी को लिख लीजिए। तो इंद्रियां भी आई हैं वहाँ पर। और यहाँ जो कहा गया, जी जी, क्योंकि ये जो गणना शुरू हुई थी ना, मैंने यहाँ से 33 लेके फिर आगे ये ले लिया। तो हाँ, ये गणना हुई थी हमारी शतपथ के आधार पर। जी। और इससे पहले भी कई प्रकार से प्रतिपादन कर चुके हैं देव शब्द को लेकर स्वामी जी। जी हाँ। हाँ, वेद के आधार पर, निरुक्त के आधार पर, जी उपनिषदों के आधार पर पहले भी कई प्रकार से चर्चा कर चुके हैं। तो हाँ जी, सारे विषय को ध्यान में रखें। जी हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। आचार्य जी, हमसे कोई ये पूछे कि देवता, अब तक तो ये कहते हैं, सुनते हैं 33 प्रकार के देवता होते हैं। अभी हमसे कोई पूछे कि देवता कितनी प्रकार के होते हैं, तो क्या बताना चाहिए उनको? देखिए, तो अलग अलग तरह के कई विभाग हो गए इनमें। सबसे पहले तो जब हम बताने वाले पक्ष में होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि पूछने वाले का बुद्धि स्तर क्या है, वो किस दृष्टि से पूछ रहा है, और उसके अनुकूल फिर उत्तर दिया जाए। पहले तो उससे हम पूछें कि तुम क्या समझते हो देवता के विषय में। पहले बात तो देवता कहते किसको है तुम्हारी दृष्टि में, और देवता हैं कितने तुम्हारी दृष्टि में, और फिर उसके हिसाब से उसका उत्तर दिया जाए। उसके बुद्धि स्तर के अनुसार उत्तर देना चाहिए। वो संभव है शरीरधारियों को ही देवता मानना चाह रहा हो तो ठीक है, शरीरधारियों को देवता मानते हो तो ये बताओ कौन कौन है, कितने हैं। अशरीरी को मानता है तो अशरीरी में कौन कौन है और कितने हैं। जड़ को मानता हो तो जड़ में कौन कौन है, कितने हैं और क्यों हैं। क्योंकि होता है क्या है ना, किसी ने सामान्य रूप से प्रश्न किया और हमने संपूर्ण रूप से उत्तर दे दिया, ये भी एक तरह से उसकी बुद्धि के साथ में अत्याचार हो जाता है, क्योंकि उसका बुद्धि स्तर तो है नहीं और हम उसको कुछ अधिक ही खुराक दे बैठे। तो सबसे पहले सामने वाले के बुद्धि स्तर का परीक्षण किया जाए, उसके अनुसार फिर उसको समझाया जाए। अब देवता विषय पर कई प्रकार से चिंतन यहाँ स्वामी जी महाराज प्रस्तुत कर चुके हैं। कई ग्रंथों के आधार पर सारा चिंतन जो है वो प्रामाणिक है। तो देव एक भी है, दो भी हैं, तीन भी हैं, 33 भी हैं, 6 भी हैं। अब शरीर के स्तर पर कोई चर्चा करना चाहता है तो ठीक है भाई, शरीर के स्तर पर कौन कौन देव हैं, ब्रह्मांड के स्तर पर कौन कौन देव हैं, मनुष्यों में कौन कौन देव हैं, प्रकृति के अंदर कौन कौन देव हैं। और जैसा स्वामी जी महाराज बार बार संकेत कर रहे हैं कि परमार्थतः जो उपास्य है, उपासना के योग्य तो केवल एक ही है। तो माने किसी भी विषय को हम कई दृष्टियों से समझने का भी और समझाने का भी प्रयास करें तो विषय हमारे लिए भी स्पष्ट हो जाता है और फिर दूसरे के सामने भी हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज की शैली बड़ी विलक्षण है, समझाने की जो शैली है बड़ी विलक्षण है। वो छोड़ते नहीं हैं लगभग किसी भी विषय को, हमारी पकड़ में ना आए तो बात अलग है। तो ऐसा देख लिया करें, किसी भी विषय में चर्चा हो हमारी किसी से भी, नहीं तो होता है क्या है ना, हम उसको अनुकूल करने की अपेक्षा प्रतिकूल कर बैठते हैं कि वो तो चिढ़ गया जी हमसे, वो तो उखड़ गया जी हमसे, आदि आदि करके। नहीं, धैर्यपूर्वक उसकी सुने। पहले जैसा भी सुनाता है वो विपरीत भी सुना सकता है, अनुकूल भी सुना सकता है, तब उसके बुद्धि स्तर पर जाकर के समाधान कर दें। ये रहता है जी।
देवी और देवता में कोई अंतर नहीं है, जैसा महर्षि जी ने पूछा था, क्योंकि पहले भी चर्चा की थी कि मूल शब्द है देव। देव से ही देवी भी बनता है और देवता भी बनता है। निरुक्त के आधार पर स्वामी जी ने प्रतिपादन किया है, यो देवः सा देवता, कि जो देव है वही देवता है। केवल लिंग भेद हो गया है। संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग में है, जबकि हिंदी में पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं इसका, और स्त्रीलिंग के लिए हिंदी में देवी शब्द का प्रयोग आता है। संस्कृत में तीनों शब्द सुरक्षित हैं, देव भी, देवता भी और देवी शब्द भी, तीनों सुरक्षित हैं और तीनों ही समानार्थक हैं। तो अब तक पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अब थोड़ा विरोधियों की ओर से लेते हैं। जो वेद और वेद को मानने वालों पर आक्षेप दूसरे लोग करते हैं देवता को लेकर के, उसको उठाते हैं स्वामी जी महाराज। अतः इदानीन्तनाः केचित् आर्याः यूरोपखंडवासिनश्च। अपने अपने माइक बंद कर लें। 3 माइक खुले हुए हैं इस समय, उसमें से ध्वनि आ रही है। 3-4 माइक खुले हुए हैं। श्रुति कीर्ति, एस धर्मदेव जी और ये एस, हाँ, श्रुति कीर्ति का भी खुला हुआ है, तो ये माइक बंद कर लें, ध्वनि आती है। अब इसमें कहते हैं कि अतः इसीलिए इदानीन्तनाः आजकल के, केचित् आर्याः, आर्याः माने भारतवासी लोग, कुछ आर्य लोग, और यूरोप खंडवासिनश्च, जो पाश्चात्य लोग हैं वो भी, भौतिक देवतानामेव पूजनम वेदेषु अस्ति। वेदों के अंदर भौतिक देवताओं का ही पूजन है, इति ऊचु, ऐसा वो लोग कहते हैं। और विश्वविद्यालय आदि में जो उच्च स्तर की जहाँ जहाँ पढ़ाई होती है ना, वहाँ प्रायः यही बात पढ़ाई जाती है इन पाश्चात्यों के आधार पर कि वेद क्या है। वेद के अंदर मंत्र हैं और वो मंत्र जड़ देवों को रिझाने के लिए हैं। कुछ जड़ देव हैं इंद्रादि इनके, उनके सामने उनकी स्तुति करते हैं। कुछ कामना प्रस्तुत करते हैं कि हे इंद्र मुझे पुत्र दे दे, धन दे दे, भूमि दे दे, पशु दे दे, आदि आदि करके, और उनकी स्तुति करते हैं और वो देव है ना उनको पूर्ण करते हैं, ऐसा आर्य लोग मानते हैं। बस वेदों के अंदर यही सब कुछ है, बाकी कोई तात्विक कथन, कोई आध्यात्मिक चिंतन, कोई वैज्ञानिक चिंतन वेदों के अंदर नहीं है, ऐसा ये लोग बताते हैं। ये कितनी बड़ी हानि जो सायण आदि के भाष्य है ना, उनके कारण से हुई है, क्योंकि उन लोगों ने वेद का यही स्वरूप हमारे सामने रखा है। ये तो स्वामी जी महाराज की महती कृपा हमारे ऊपर हो गई कि उन्होंने हमें एक ऋषियों की लंबी है ना सुदीर्घ परंपरा से जोड़ दिया कि देखो वेदों का वास्तविक स्वरूप क्या है, देवताओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, उपासना किसको कहते हैं, है ना। ऋषि परंपरा से जोड़ दिया हमको, जो कि लगभग उच्छिन्न हो गई थी, बीच में से हट गई थी। तो वही कह रहे हैं कि कुछ यहाँ भारतवासी लोग भी और बाकी पाश्चात्य लोग भी ये कहते हैं कि वेदों में केवल भौतिक देवों का ही पूजन है, ऐसा कहते हैं। तद अलीकतरम अस्ति, वो एकदम झूठ है। अलीक कहते हैं असत्य को, है ना, बहुत अधिक असत्य है वो। तथा यूरोप खंडवासिनो
बहव एवं वदन्ति। यूरोप खंडवासी पाश्चात्य लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि ये कहते हैं कि पुरा ही आर्या भौतिक देवतानां पूजिका आसन। पुरा माने पहले, पूर्व काल में, इसको कहते हैं कि वैदिक काल में इतिहासकारों ने भी बड़ा अन्याय किया, है ना। एक वैदिक काल हो गया, एक पूरा वैदिक काल हो गया, एक पश्चात वैदिक काल हो गया, है ना। वेद के समय का काल, वेद से पहले का काल, वेद के बाद का काल, आदि आदि करके, और जैसा उन्होंने प्रतिपादन करके हमारे सामने रख दिया, हम भी वैसे ही मानते चले गए, मूल में जाने का प्रयास ही नहीं किया कभी। तो ये क्या कहते हैं कि पुरा ह्यार्या, पहले आर्य लोग भौतिक देवता नाम पूजिका आसन, है ना, भौतिक देवताओं की पूजा करने वाले थे, वो जड़ देवताओं की पूजा। पुनस्ताः संपूज्य संपूज्य च बहुकालानंतरे परमात्मानं पूज्यम विदुरिति। और बाद में फिर उन जड़ देवताओं की पूजा कर करके, है ना, धीरे 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 जैसे जैसे उनका विकास हुआ ज्ञान में, बहुकालानंतरम में बहुत लंबे काल के पश्चात क्या हुआ कि परमात्मानां पूज्यन विदुः, परमात्मा को पूज्य रूप में उन्होंने जाना, है ना। पहले तो वो प्रकृति का ही, जड़ देवताओं की ही पूजा करते रहे, और बाद में बहुत काल के बाद वो पूज्य रूप में परमात्मा को जान पाए। तदप्यसत, वो भी असत्य है, मान्य नहीं है, ठीक नहीं है, इतिहास विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि तेषां सृष्ट्यारंभम आरभ्य अनेकैर इंद्र वरुणाग्न्यादिभिर नामभिर वेदोक्तरीत्या ईश्वरस्यैव उपासनानुष्ठानाचारागमात्। तेषाम माने आर्याणाम, कि जो वो आर्य लोग थे वो क्या करते थे? सृष्ट्यारंभम आरभ्य, सृष्टि के आरंभ से लेकर, जब से ये मानव सृष्टि आरंभ हुई है तब से लेकर के अनेक जो इंद्र, वरुण, अग्नि आदि नाम हैं, और वो नाम कौन से हैं? जो वेदों में उक्त हैं। तो उन नामों के द्वारा वेदोक्त रीत्या, है ना, वेद के अंदर उक्त रीति से, प्रणाली से, पद्धति से ईश्वरस्यैव उपासना, ईश्वर की ही, केवल एकमात्र ईश्वर की ही उपासना का अनुष्ठान और आचरण करते थे, ऐसा आगम प्रमाण है, शब्द प्रमाण है ना। अब समस्या क्या हुई कि अब वहाँ इंद्र आदि शब्दों का उल्लेख है मंत्रों में, और इंद्र आदि शब्द भौतिक देव के लिए भी हैं और अध्यात्म देवताओं के लिए भी हैं, जैसा कि पहले हम चिंतन करके आए हैं। तो इन्होंने उनको केवल भौतिक तक ही सीमित रखा। ये नाम परमात्मा का भी प्रतिपादन करते हैं, इधर उन्होंने चिंतन ही नहीं किया पाश्चात्यों ने, और सायणादि भाष्यकारों ने भी वैसा ही प्रतिपादन किया, लगभग भौतिक देव के रूप में ही। भाषार्थ में कहते हैं, प्रश्न, कितने ही आजकल के आर्य और यूरोप देशवासी अर्थात अंग्रेज आदि लोग इसमें ऐसी शंका करते हैं कि वेदों में पृथ्वी आदि भूतों की ही पूजा कही है ना, पृथ्वी का पूजन करना है। आजकल भी होता है ना, पौराणिक जगत में भिन्न भिन्न प्रकार से षोडशोपचार पूजन किया जाता है, ग्रहों का, उपग्रहों का, और न जाने कितने जड़ पदार्थों का। ये लोग यह भी कहते हैं, ये लोग माने अंग्रेज आदि पाश्चात्य लोग, और उन्हीं के अनुचर जो आर्य लोग हैं वो भी, कि पहले आर्य लोग भूतों की पूजा करते थे, है ना। भूत माने पंचमहाभूत या भौतिक जड़ पदार्थ, सूर्य आदि। फिर उन्हें पूजते पूजते बहुत काल पीछे उन्होंने परमेश्वर को भी पूज्य जाना था।
पूजते रहे, कुछ अध्ययन आदि करते रहे, तो धीरे धीरे उनको पता चला कि परमेश्वर भी पूज्य है। तो उत्तर में कहते हैं स्वामी जी महाराज, यह उनका कहना मिथ्या है ना, एकदम अलीक है, मिथ्या है। क्योंकि आर्य लोग सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत इंद्र, वरुण और अग्नि आदि नामों के द्वारा वेदोक्त प्रमाण से एक परमेश्वर की ही उपासना करते चले आए है ना। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक जो वस्तुतः आर्य हैं, आर्य कौन है, तो स्वामी जी ने घोषित किया है ना वहाँ पर, जो वेदों को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, क्योंकि यही तो आर्यों का परम धर्म है। तो जो इस परम धर्म को निभाता है वह आर्य है, उसके अनुसार अनुष्ठान करता है वह आर्य है। तभी तो स्वामी जी ये घोषणा कर रहे हैं ना कि वेदोक्त प्रमाण से। अब वेदों को हमने पढ़ा ही नहीं, जब वेदों को नहीं पढ़ेंगे तो वेदों में उक्त जो प्रमाण है उनको कैसे जानेंगे, और नहीं जानेंगे तो उसके अनुसार आचरण कैसे करेंगे फिर। तो एक परमेश्वर की ही उपासना करते चले आए हैं, यह इतिहास के आधार पर स्वामी जी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि इस विषय में अनेक प्रमाण हैं, जिनमें से थोड़े से यहाँ भी लिखते हैं है ना। प्रमाण तो बहुत सारे हैं हमारे पास में, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ भी बता देंगे। अब चूंकि वेद क्या है, काव्य है, और काव्य में अनेक प्रकार से वर्णन हुआ करता है, आलंकारिक वर्णन भी वहाँ रहता है अलंकारों के माध्यम से। अत्र प्रमाणानि है ना, इस विषय में प्रमाण दिखाते हैं। अग्निम माने अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, जो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। तो उसमें कह रहे हैं कि अस्य मंत्रस्य व्याख्याने, इस मंत्र का जो व्याख्यान है, तो जो ऋग भाष्य है वो हमें पढ़ना चाहिए, स्वामी जी का ऋग्वेद का जो भाष्य है, और उसमें कई प्रकार से अर्थ इसका किया हुआ है। तो व्याख्याने ही इंद्रम मित्रम ऋग मंत्रोयम, इस मंत्र को उद्धृत किया हुआ है प्रमाण के लिए, क्योंकि वहाँ क्या है ना, अग्निमीळे पुरोहितम। अब अग्नि शब्द से भौतिक अग्नि और परमेश्वर दोनों का ग्रहण किया जाता है। ये प्रतिज्ञा की स्वामी जी महाराज ने। अब इस प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए प्रमाण दिया फिर वेद से, अग्निमित्र इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो इत्यादि के द्वारा। तो नहीं तो वही अग्निमीळे पुरोहितम, जैसे सायण आदि कहते हैं कि मैं सामने उपस्थित अग्नि की उपासना करता हूँ, पूजा करता हूँ, जो अग्नि मेरे सामने जल रहा है। अब आगे के जो लक्षण हैं, आगे के जो गुण हैं, उनको कैसे घटाएंगे उसमें, कि वो ऋत्विज है ना, यज्ञ का देव है, रत्नों को धारण करने वाला तथा देने वाला है, वो होता है, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर मंत्र के अंदर। तो रिंग मंत्रोयम अस्योपरि इममेवाग्निम महांतम आत्मानम इत्यादि निरुक्त का भी प्रमाण दिया हुआ है। इत्यादि निरुक्तम च लिखितम तत्र द्रष्टव्यम, है ना। अग्निमीळे मंत्र के व्याख्यान में एक तो मंत्र उद्धृत किया है, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 46वां मंत्र है। क्या मंत्र है वो? इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु। कि वो जो अग्नि है ना, वो अग्नि ही इंद्र है, वो मित्र भी है ना। अग्नि को
इंद्र भी कहते हैं, मित्र भी कहते हैं, वरुण भी कहते हैं। वही वरुण भी है, वो दिव्य है, द्युलोक में रहने वाला। वह सुपर्ण है, अच्छी गति वाला। वह गरुत्मान है, सब कुछ को निगीर्ण कर जाने वाला, सब कुछ का भक्षण कर जाने वाला। इस प्रकार से एकम सत है ना, एक जो है वह आत्मा, एक जो द्रव्य है उसको विप्रा बहुधा वदन्ति, जो मेधावी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वेद के जानने वाले हैं, अनेक प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। एक का ही अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु, उसी अग्नि को यम भी कहते हैं, मातरिश्वा भी कहते हैं। अनेक प्रकार से उसका वर्णन ये बुद्धिमान लोग, मेधावी लोग किया करते हैं। इसी का व्याख्यान निरुक्त में किया हुआ है कि इमम एवाग्निम महानतम, ये जो महान अग्नि है इसी को महानतम आत्मानम है ना, महान स्वरूप वाला है, जो कि एकम आत्मानम, एक ही है, उसको बहुधा मेधाविनो वदन्ति, मेधावी लोग अनेक प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। किस रूप में? इंद्रम, मित्रम, वरुणम, अग्निम, दिव्यम च गरुत्मंतम, इन रूपों में। और वो अग्नि दिव्य है, दिविज, द्युलोक में उत्पन्न होने वाला। गरुत्मान है, गरणवान, सब कुछ को निगीर्ण कर जाने वाला। गुरुवात्मा, महात्मा इति वा, या विशाल आत्मा वाला, विशाल स्वरूप वाला है वो। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही आत्मा का या एक ही द्रव्य का अनेक शब्दों के द्वारा कीर्तन किया गया, एक वर्णन किया गया है। और एक और मंत्र यजुर्वेद से उद्धृत वहाँ पर किया हुआ है, 32वें अध्याय के प्रथम मंत्र को, तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापति। तदेव, अब देखिए यहाँ पर एव शब्द का प्रयोग किया हुआ है कि वह ब्रह्म ही अग्नि है, आदित्य है, वायु है, चंद्रमा है, शुक्र है, ब्रह्म है, आपह है, प्रजापति है। ये सारे के सारे विशेषण उसी के हैं, किसी न किसी गुण को, किसी न किसी क्रिया को, स्वभाव को बतला रहे हैं। इसलिए एकमात्र वह ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त और नहीं है, जो इन शब्दों के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया जा रहा हो। कब? आध्यात्मिक पक्ष में। आदि भौतिक पक्ष में तो ठीक है, भिन्न भिन्न पदार्थ हैं ये, भौतिक, प्राकृतिक। तो वही कहा कि इत्यादि निरुक्तम च लिखितम तत्र द्रष्टव्यम तथा तदेवाग्निस्तदादित्येति यजुर्मंत्रश्च, है ना, इस मंत्र को भी देखना चाहिए। तो हम इसको स्वामी जी का जो ऋग्वेद भाष्य है उसके प्रथम मंत्र के प्रसंग में भी देख सकते हैं, अग्निमीढ़े मंत्र के प्रसंग में। और इन सभी मंत्रों पर स्वामी जी का स्वतंत्र भाष्य भी उपलब्ध है, ऋग्वेद में अथवा यजुर्वेद में। तो वहाँ उन भाष्यों में भी हम देख सकते हैं और देखना ही चाहिए हमें, जिनमें कि उस परमात्मा के एकत्व का प्रतिपादन किया गया है। तो इस तरह से जो पूर्व पक्ष था वो खंडित हो जाता है इन प्रमाणों से कि आर्य लोग वेद के आधार पर प्राकृतिक देवों की पूजा किया करते थे, भौतिक देवों की पूजा किया करते थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इन सभी नामों के द्वारा उस एकमात्र परमात्मा का ही ग्रहण होता है। और एक मंत्र, अनेक मंत्र वैसे तो उद्धृत कर रहे हैं स्वामी जी महाराज आगे, तो एक एक मंत्र को ले लेते हैं। तमीशानम जगतस्तस्थुषस्पतिम धियम जिन्वमवसेहुमहे वयम पूषा नो यथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। कि तम, उस
ईशानम, ईश कहते हैं स्वामी को, ईश ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्यशाली है, जो स्वामी है, इस सब के ऊपर अधिष्ठित है, जो कि कैसा है वो, जगतस्तस्थुषस्पतिम, जगत माने गतिशील और तस्थुष माने जो स्थावर है, स्थावर और जंगम, चर और अचर, गतिशील और गतिरहित, दोनों प्रकार के पदार्थों का क्या है वो, पतिम, पालकम, पति माने पालक है, पालन करने वाला है, इन सब की देखभाल करता है, रक्षा करता है। और क्या करता है वो, धियम जिन्वम, जो धी, धी शब्द जो आता है ना, ध्यय चिंतायाम से धी शब्द बनता है, जो चिंतनशीलता है, मननशीलता है हमारी, किसकी, मनुष्य की, उसको देने वाला है। और क्या करने वाला है, जिन्वम, जो हर प्रकार की तृप्ति को देने वाला है, संपूर्ण तृप्ति का आधार है वो। तो ऐसे उस ईशानम पतिम जिन्वम धियम वयम अवसे हूमहे, हम सभी लोग अवसे, सभी प्रकार की रक्षा के लिए उसका आह्वान करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। रक्षा से तात्पर्य केवल इस स्थूल शरीर की रक्षा ही नहीं है कि कहीं से इसकी प्राण हानि न हो जाए, है ना, अभी तो इसको परम लक्ष्य के अनुकूल लगाना, भटकने न देना। उसमें भर्तृहरि महाराज ने कहा है ना, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु मा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कि लक्ष्मी समाविशतु, है ना, यहाँ वित्तैषणा का त्याग, लक्ष्मी आए अथवा चली जाए, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, उसकी इच्छा हो तो चली जाए और उसकी इच्छा हो तो मेरे पास रहे। उसके रहने अथवा न रहने से मैं जो न्याय्य पथ है, न्याय युक्त मार्ग है, उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। और दूसरा होता है हमें प्राणों का भय, मृत्यु का भय, तो वो भी नहीं। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, चाहे आज ही मरण हो जाए हमारा, चाहे युगांतर के बाद हो, है ना, मृत्यु के भय से भी मैं न्याय के मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, है ना। तो न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर लोग होते हैं, जो ध्यानी लोग होते हैं, जो चिंतन मननशील लोग होते हैं, वो न्याय्य मार्ग से विचलित नहीं होते, न्याय युक्त मार्ग से डिगते नहीं हैं, वो अडिग होकर के उस पर चलते रहते हैं। तो जो वित्तैषणा है, पुत्रैषणा है, लोकैषणा है, प्राणैषणा है, ये ऐषणाएं भी उनको नहीं बाधित कर पाती हैं। तो कब, जब ईश्वर की जो रक्षा शक्ति है वो हमारे साथ होती है, तो सभी प्रकार की रक्षाओं के लिए हम उसका आह्वान करते हैं, हूमहे वयम। क्योंकि वो पहले हमें ये पता चल जाना चाहिए ना कि वो जगत का और तस्थीवान का पति है, पालक है, जड़ का भी जंगम का भी रक्षा करने वाला वही है। हर प्रकार की बुद्धि का संरक्षक वही है, प्रीति का संरक्षक वही है। और पूषा, वह पुष्टि करने वाला है, सभी प्रकार की पुष्टि को करने वाला है वो, इसलिए तो पूषा है, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहने देता। तो वह पूषा
नो यथा वेदसाम असद्वृद्धे। तो यथा जिस प्रकार से न हमारे वेदसाम असद वृद्धे, वेदसाम वृद्धे असत, सभी प्रकार के ज्ञानों या पदार्थों की वृद्धि के कारण बनते हो, निमित्त बनते हो, सब कुछ की वृद्धि आप ही करा रहे हैं। तो स्वस्थ ये अच्छे अस्तित्व के लिए, कल्याण के लिए रक्षिता, रक्षा करने वाले भी आप हैं, है ना। पायुहु, पालन करने वाले भी आप हैं। और अदब्ध, किसी भी प्रकार की हानि से रहित करने वाले भी आप हैं। तो यहाँ पर इस तरह से चाहे हम अग्निमीड़े मंत्र को लें, चाहे इंद्रम मित्रम वरुण को लें, मंत्र को लें, चाहे तदेवाग्नि मंत्र को लें, और चाहे तमीशानम मंत्र को लें, और आगे भी बहुत सारे मंत्रों को उद्धृत कर रहे हैं अभी स्वामी जी महाराज ऋगादि वेदों से। तो सभी मंत्र एक ही बात को कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि वह परमेश्वर एक है और अनेक नामों से उसका कथन होता है। तो भिन्न भिन्न गुण और कर्म, स्वभाव आदि के माध्यम से हम लोग उसको जानने का प्रयत्न करें और उसकी उपासना करें। तो आगे और भी मंत्र देखेंगे, हम अनेक मंत्रों का विचार करेंगे। तो जो जो भी विषय आते हैं उस पर विचार भी करें, और जो मुख्य बिंदु आते हैं उनको लिखते भी रहें साथ में, तो अच्छा रहता है। जी आचार्य जी, पृष्ठ 81 पर जो ये 40 देवता में जो आखिरी के दो है ना, स्तन यत्नु और विधि यज्ञ, तो इसमें स्तन यत्नु का जो है ना, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। हाँ जी, मैंने वहाँ पर कहा था कि स्तन देव, स्तन गति देव शब्द एक धातु है चुरादिगण में, धातु पाठ के चुरादिगण में देखेंगे तो अंत में जाकर के है स्तन गति देव शब्दे। जो दिव्य शब्द है उसके लिए स्तन शब्द आता है वहाँ पर। तो जो उस दिव्य शब्द का होना है, उस दिव्य शब्द को जो करता है उसका नाम है स्तनयितनु। जो अंतरिक्षस्थ विद्युत, विद्युत तो कहेंगे चमक, जब जो चमक है तो वो तो है विद्युत, और जो कड़कड़ाहट है, गड़गड़ाहट है, जो शब्द है उसका नाम है स्तनयितनु। और जो शीघ्र व्यापनशीलता है उसका नाम है अशनि। अब देखिए, द्रव्य तो एक ही है लेकिन तीन क्रियाएं हो रही हैं वहाँ पर। एक तो शीघ्र व्याप्ति हो रही है उसकी सर्वत्र, इसलिए उसको अशनि कहा, पता ही नहीं चलता कब आया और कब गया, है ना। तो और दूसरा क्या रहा, शब्द बड़ा भयंकर होता है, इसके कारण से उसको स्तनयितनु कहा। प्रकाश, है ना, बहुत अधिक होता है उस समय, तो उसके कारण से उसको विद्युत कहा। तो इस तरह से भिन्न भिन्न नाम वो क्रिया के आधार पर हैं उसके। चलिए, अभी समय हो गया है, अब आगे कल देखेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।